जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज। बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे आपकी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली देश अन्य प्रदेशों में जो भी पार्टियां बनी हुई हैं और जो दावा करती हैं, वो मनुवाद से लड़ती हुई पराजित ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मनुवाद ने उन्हें युद्ध स्थल से, रण क्षेत्र से हराया नहीं है, बल्कि उन्हें खदेड़ दिया। यस, तो ये ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जो पार्टी का जो संविधान होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का चयन नहीं करती हैं और परिवारवादी और संकीर्ण सोच के जो नेता हैं वो आपके प्रमुख पदों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक जमे बैठे हैं। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है कि जो अगर आपको मनुवाद को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो ये बात समझना पड़ेगा कि बीजेपी के पास जितने भी प्रोफेसर्स हैं, आपके IIT हैं, MBA वाले जो प्रोफेसर्स हैं, जो कैट में पढ़ाते हैं, जो IIT में पढ़ाते हैं, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की पार्टी है जो एक षड्यंत्र के तहत इस देश पर कब्जा किए हुए हैं। और आप सोच रहे हैं कि आप एक नेता की सोच पर आधारित आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें बहुजन विचारधारा को ही अपनाना पड़ेगा जो अभी तक अपराज्य है। अगर बहुजन विचारधारा से कोई पार्टी हार रही है तो उसके नेतृत्व की कमी है, विचारधारा की कमी नहीं है। लेकिन साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने आप को वक्त से आगे की सोच को रखते हुए अपडेट किया था। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देख लें, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले देख लें, या मान्यवर काशीराम साहब देख लें। इन तीनों की अगर हम जो संगठन का विस्तार देखते हैं तो इन्होंने अपने जो संगठन का जो विस्तार किया था वो तत्कालीन जो भी मनुवादी संगठन थे उनसे बेहतर रणनीति और बेहतर कौशल के साथ विस्तार किया था। जब बामसेफ बना था, जब BSP बनी थी, तब बाइनरी सिस्टम पर हमारा प्रचार चल रहा था और इसी कारण मनुवाद हमसे पीछे भी हो गया था। लेकिन आज आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन तकनीकी है, साथ ही सोशल मीडिया का इतना बड़ा जाल है कि आप अपने अंतिम व्यक्ति तक भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बाबा साहब की जो भी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने संगठन के विस्तार और प्रचार के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही नेटवर्किंग की जो क्वांटम पैटर्न है उसके आसपास तो मुझे लगता है कि किसी की सोच भी नहीं लगती है। अगर उनको ये जानकारी है और अगर वो इसको नहीं फैला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मनुवादी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं और जानबूझ करके वो इनका प्रयोग पार्टी को बढ़ाने में नहीं कर रहे हैं। तो आप आपके अंदर झांकिए। आपका नेता वर्तमान की जो सबसे बेस्ट तकनीकी चल रही है, क्वांटम पैटर्न पर जो चल रही है, ब्लॉकचेन तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग अगर संगठन के विस्तार में नहीं करता है तो बीजेपी ही नहीं, मनुवाद हमेशा हावी रहेगा और आपके संगठन पराजित होते रहेंगे। फिर आप बहाना चाहे किसी का भी बनाते रहें, आपके वोट लूट लिया जाएगा। आप जो साइको पॉलिटिक्स के द्वारा आपके जो वोट हैं वो विपक्षी के खेमे में जाते ही रहेंगे। मनी मीडिया माफिया, माला मंच, माइक जैसे का प्रयोग करते हुए आपके वोटों को प्रभावित किया जाता रहेगा। इसीलिए ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाना संगठन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी प्रयोग बहुजन समाज को अपने संगठन, अपने परिवार और अपने जो राजनीतिक पार्टी है उसमें जरूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नए नए मुद्दों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और हम उन सारी कमियों का ही नहीं, हम हर एक चीज़ की समीक्षा करते हैं, उसके वास्तविक कारणों को जानते हैं। कोई पार्टी क्यों हारी, दूसरी पार्टी क्यों जीती, इसके वास्तविक कारणों के तह तक जाते हैं, तब हम अपना विचार आप तक प्रस्तुत करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।